अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चरर मैथमेटिक्स का थर्ड डेमो लेक्चर है। और आज के जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक हैं वो टाप फंक्शन है। उसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बतानी है, डायहेड्रल ग्रुप है, और उसके अलावा हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था आइलर फाइव फंक्शन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट था टाप फंक्शन। तो कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था कि जो आइलर फाइव फंक्शन है उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यानी हम आइलर फाइव फंक्शन को सिर्फ इन दो कामों के लिए यूज करते हैं। तो टा फंक्शन को देखते हैं कि टा फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। इसका याद रखिएगा कि इसको नॉर्मल हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने के लिए यूज करते हैं। जो आइलर फाइव फंक्शन था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जनरेटर के लिए था, लेकिन जो टा फंक्शन है वो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को कैलकुलेट करता है। तो चले टा फंक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या चीज। टा फंक्शन में होता ये है कि एन आप लेते हो एक पॉजिटिव इंटीजर, देन जो आपके पास टा फंक्शन होता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन होते हैं। जी एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि टा फंक्शन आपको क्या बताता है, असल में ये क्या होता है। तो टा फंक्शन रियलिटी में नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। जो आपने आइलर फाइव फंक्शन पढ़ा था वो क्या था, वो ऐसे नंबर्स थे जो किसी भी नंबर एन के साथ रिलेटिवली प्राइम्स थे। लेकिन टा फंक्शन क्या होता है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। और टा फंक्शन को हम टाउ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे टाउ एन लिखते हैं। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से इसे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम टा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट मैंने किया, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, गैमा की पावर सी, अप टू सो ऑन। यानी आपके पास एक नंबर एन होगा, आपने क्या करना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो आपने क्या करना है, जो भी उसकी पावर है उसकी पावर में आपने वन ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उन सब डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर। इस तरीके से आप क्या करते हो, टा फंक्शन निकालते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, मैंने लेट किया कि एन मेरे पास सेवन है। अगर आप सेवन की फैक्टराइजेशन करो तो सेवन आ जाएगा, यानी सेवन की पावर में वन आ जाएगा। तो सिंपल टा फंक्शन अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपने सिंपल क्या करना है, पावर में वन ऐड कर देना है। पावर जो मर्जी हो, 1 2 3 4, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जो मर्जी हो, आपने बस पावर में वन ऐड करना है। देखिए मैंने वन ऐड किया, उसके बाद आंसर मेरे पास टू आ गया। तो इसका मतलब सेवन का जो टा फंक्शन है वो टू है। या आप सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हो कि एन जो आपके पास नंबर है इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो कितने हैं, टू है। वैसे आपको खुद देख के जबानी भी पता चल रहा है कि सेवन के कितने डिवाइजर्स हैं, सेवन के दो डिवाइजर्स होते हैं, एक वन होता है और एक सेवन खुद होता है। तो देखिए हमने अभी ये अप्लाई किया टा फंक्शन, तब भी हमारे दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स आ गए। तो इससे अभी आपने देखा कि टा फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होता है। लेकिन हम इसको यूज इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी नंबर आ जाए, जैसे 100 है, ये 100 से अबव आ जाए, तो तब तो हमें मुश्किल हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को कैलकुलेट करना। छोटे नंबर के लिए हम कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स पे हमें इशू बनता है। तो उसके लिए हम टा फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। अब टेस्ट में भी आपको जो है छोटा नंबर नहीं गिवन होगा, बड़ा नंबर ही गिवन होगा कोई। तो उसके अगर वो कहे कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने पॉसिबल नंबर डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे टा फंक्शन। तो यहाँ पे देखें एन, अब नेक्स्ट देखिए 100 गिवन है, आपने 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, फिर पावर में आपने सिंपल वन ऐड कर देना है। तो देखें इसकी पावर भी टू थी, इसकी पावर भी टू थी, टू में जब वन ऐड किया थ्री हो गया। नेक्स्ट में भी देखें टू में वन ऐड किया थ्री हो गया, तो थ्री थ्री द नाइन आ गया। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स नाइन है। फिर सिमिलरली 15 है, 15 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की। इसकी पावर में वन था, इसकी पावर में भी वन था। तो देखिए पावर में आपने वन ऐड करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, तो मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरा फोर आ गया। सिमिलरली 16 है,
16 की जब फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 4 हो गया, तो पावर में जब सिंपल वन ऐड किया तो आपके पास 5 आ गया। तो इसका मतलब इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं? 5। सिमिलरली अगर आप डिजिट इंक्रीज करते जाएं, अब जैसे 500 मैंने लिखा है, 500 की भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसके बाद जो इसकी पावर है, पावर में आपने वन वन ऐड कर दिया, फिर डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ गया। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स है वो 12 है। इस तरीके से आपको जो मर्जी डिजिट गिवन हो, आप इस तरीके से टा फंक्शन यूज करके इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स बता सकते हो। लेकिन हम अब जाते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी के ऊपर कि ग्रुप थ्योरी में टा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन जो पर्पस है वो इसके एप्लीकेशन का है। सबसे अहम बात यह है कि ये साइक्लिक ग्रुप के लिए है, नॉन साइक्लिक पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। जब भी एमसीक्यूज आप करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रुप साइक्लिक भी है कि नहीं है। अगर नहीं है साइक्लिक तब वो किसी और मेथड से सोल्व होगा, और हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करें। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को भी। लेकिन मोस्टली साइक्लिक ग्रुप का ही आता है। या अक्सर अगर वर्ड साइक्लिक ग्रुप नहीं भी लिखा हुआ तो साइक्लिक ग्रुप के आपको कुछ याद है तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम्स की, तो कुछ स्टेटमेंट में से उसने कोई ऐसी चीज लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, या वो ऐसे भी लिख सकता है कि जी ऑर्डर इक्वल्स टू ए ऑर्डर। ए उसका कोई एलिमेंट है ग्रुप का। ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो साइक्लिक ग्रुप में। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप का ऑर्डर और उसके एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल होता है। तो इससे भी आपको पता चल गया कि ग्रुप साइक्लिक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से पता चल सकता है कि आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। कि तब होगा जब आपको ये मेंशन नहीं होगा कि ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं है, तो तब आपको शॉर्ट जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो काम आएगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं है। तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन थी कि इसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो एमसीक्यूज देखे, पहला उसने लिखा है कि लेट जीवीएस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जीआर। तो ऑर्डर 40 के मैंने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताने हैं कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे टा फंक्शन अप्लाई किया। 40 लिखा हुआ है, साइक्लिक ग्रुप भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा, ये Z40 होगा, और आपको पता है Z40 साइक्लिक ग्रुप है। तो सिंपल आपने क्या करना है, 40 के ऊपर आपने टा फंक्शन अप्लाई करना है। 40 के ऊपर अप्लाई किया, देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद पावर में वन ऐड किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास 8 आ गया। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जो साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 8 है। अब देखें, ये जो सबसे पहली एप्लीकेशन थी ये किसी भी साइक्लिक ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो सकती है। चाहे आपको जो मर्जी ऑर्डर गिवन हो, 100, 1000, 1 लाख, जो मर्जी गिवन हो उस पर ये अप्लाई हो सकती है। ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप आ जाए, जैसे सिमेट्री ग्रुप होता है, डायहेड्रल ग्रुप, कलाइन फोर ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप, जब कोई और ग्रुप आ जाए तब उसका जो सब ग्रुप्स निकालने का वे डिफरेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो फर्स्ट वाली टाइप है ये सिंपल टाइप है। सिंपल अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप गिवन है, यानी ZN की फॉर्म में गिवन है, ये उसके ऊपर अप्लाई होती है। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो डाइहेड्रल ग्रुप के लिए है, यानी हर ग्रुप के लिए सेपरेट वे है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने का। सेकेंड एप्लीकेशन पे लिखा है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑन DNR टा n+n। अब सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि आपने DN जो कि डाइहेड्रल ग्रुप है, आपको पता है डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है। डाइहेड्रल ग्रुप को आप DN से डिनोट करते हो, D(n). इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 2n। इसका ऑर्डर है, इसके अंदर एलिमेंट्स की फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि डीएन के अंदर हाफ एलिमेंट्स रोटेशन के होते हैं और हाफ रिफ्लेक्शन के होते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है इसमें हाफ एलिमेंट्स कौन से और हाफ कौन से होते हैं। तो हाफ रोटेशन होती हैं, हाफ रिफ्लेक्शन होती हैं। और दूसरी अहम बात, ये ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात आपने याद रखनी है। और तीसरी बात ये कि एक एन रेगुलर पॉलीगन टाइप होता है। वो पूछ सकता है कि डायहेड्रल ग्रुप की शेप कैसी होती है, तो आप कहोगे दिस इज एन रेगुलर पॉलीगन, यानी पॉलीगन टाइप का ही होता है।
तो मैं यहाँ पे बता रही थी डीएन के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालना। एक बात याद रखिएगा, ये सिंपल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स है। मैं नॉर्मल सब ग्रुप की बात नहीं कर रही। नॉर्मल सब ग्रुप और सिंपल सब ग्रुप में फर्क है, उसकी भी आगे शॉर्ट ट्रिक आएगी, लेकिन आप ये सिंपल सब ग्रुप्स के बारे में देख लें। और सबसे अहम बात, ये साइक्लिक की बात कर रहा है, डीएन साइक्लिक के केस की बात कर रहा है। डीएन साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन ये साइक्लिक की बात कर रहा है, इसलिए मैंने ऊपर पहले जोर दिया इस बात के ऊपर कि ये जो ट्रिक है ये साइक्लिक के ऊपर अप्लाई होगी, नॉन साइक्लिक पर आपने अप्लाई नहीं करनी है। तो नंबर अगर साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हो डीएन में तो वो होते हैं टा एन प्लस एन। ठीक है, नीचे देखें, मैंने अब एक ग्रुप ले लिया D5, खुद से ले लिया। इसके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स बताने हैं। तो D5 का मतलब डायहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है। तो आपने क्या करना है, टा 5 + 5, सिंपल इस फॉर्मूले में एन की जगह पे आपने 5 पुट कर दिया। अगर आपको 6 गिवन है, आप 6 पुट करोगे। 7 है 7, 8 है 8, जो मर्जी है आपने यहाँ पे नंबर पुट कर देना है। करने के बाद टा 5 तो आपको अप्लाई करना आता है। पावर में 1 है, आपने सिंपल 1 ऐड किया प्लस 5 कर दिया। सिंपल जब सॉल्व किया आंसर 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने हैं, 7 है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो है सिंपल किसकी ट्रिक थी, ये साइक्लिक सब ग्रुप्स की थी। लेकिन अगर साइक्लिक का वर्ड ना हो तो तब कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये वर्ड नहीं गिवन, यानी वो कहे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन DNR, तो तब आपने अप्लाई करना है शॉर्ट ट्रिक टा एन प्लस सिग्मा एन। अब मैं आपको सिग्मा एन कैलकुलेट करना बताती हूँ कि इसको इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइन तो आपको निकालना आता है, फाई एन भी आपको निकालना आता है। सिग्मा एन क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लें। सिग्मा एन होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। अभी आपने देखा था टा फंक्शन क्या था, ये सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स थे, लेकिन जो सिग्मा होता है वो उन पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम होता है। मतलब उनको आपने ऐड करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा एन का, सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है पाई। ये पाई जो है ये कैपिटल में मैं लिखना चाह रही हूँ, मतलब बड़ा वाला पाई है, दूसरा पाई नहीं है। पाई आपको पता है सिमेशन और पाई होता है, जाहिर बात है आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि पाई यहाँ पे एज अ मल्टीप्लीकेशन यूज होता है। अल्फा की पावर i+1, यहाँ पे लिखेंगे -1 ओवर Pi-1। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सिग्मा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन जो है वो 100 गिवन है, मैंने सिग्मा ऑफ 100 निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने करनी है 100 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई ऐसे करना है, जो प्राइम नंबर है आपने वो लिख देना है। यहाँ मैंने लिखा था अल्फा i+1, तो यानी पावर में आपने 1 ऐड करना है। 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया। फिर देखिए -1 ओवर फिर 2 माइनस, यानी P-1 उस नंबर को -1 करना है। फिर मल्टीप्लाई, सेकंड प्राइम नंबर क्या 5 है और उसकी पावर में 2 है, तो पावर में आपने 1 ऐड करना है, -1 ओवर 5-1। सिमिलरली अगर आपको कोई तीसरा प्राइम नंबर गिवन होता तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तीसरा वाला ऐड करते। अगर चौथा होता तो मल्टीप्लाई करके चौथा ऐड करते। फिर इसके आंसर को जो भी आंसर आ रहा था उन सबको आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना था। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 217। तो इसका मतलब जो आपका सिग्मा ऑफ एन मेरा यहाँ पे निकला वो निकला 217, 270 निकला। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये सिग्मा आगे भी शॉर्ट ट्रिक्स में काम आएगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया कि ये क्या चीज होती है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तकरीबन टा और सिग्मा, इसको अक्सर ना हम कंबाइन करके यूज करते हैं। जैसे भी आपने देखा था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइजर्स को और डिवाइजर्स की वैल्यू को ऐड कर रहे थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक इसकी थी, ये नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन टीएन के लिए थी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तीसरी टाइप क्या है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आर डाई।
तो इसको हम नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए भी यूज करते हैं। ये वर्ड नॉर्मल है, सिंपल सब ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, ये चीज भी याद रखिएगा। इस वजह से पीछे वाले में और इसमें फर्क है। इसका मतलब ये है कि टायरन को आप सिंपल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दे दूं आपको। अब आपने लेट किया जी ग्रुप है, एच जो है वो इसका सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप में आप इस तरीके से ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करवाते हो, और अगर आंसर एच में चला जाए तो आप कहते हो कि वो जो आपने एलिमेंट लिया था जिसके लिए चेक कर रहे थे वो क्या है, इसके अंदर नॉर्मल है। तो यानी एच जो है वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल की नोटेशन ये होती है, नॉर्मल है जी के अंदर। तो नॉर्मल के लिए आपने क्या करना होता है, इस कंडीशन को चेक करना होता है, तो तब एच जी में नॉर्मल हो जाता है। तो इसे कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स कैलकुलेट करना। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स कैलकुलेट कर रहे हो, कंडीशन ये है कि ग्रुप साइक्लिक होना चाहिए, तो वो भी टायन होता है। तो जैसे मैंने जी ऑफ 27 लिया, 27 की सिंपल फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर में ऐड किया, आंसर 4 आ गया। तो इसके ये नंबर ऑफ नॉर्मल सब, ये टाइप 4 वाली इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आती है, ये काम भी आएगी आपके आगे। कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक या नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब आइसोमॉर्फिज्म इसे कहते हैं। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आर टाइम। ये एमसीक्यूज में पास्ट पेपर में बहुत बार आया है। अक्सर एक ग्रुप को ऑर्डर दिया होता है, पूछा होता है इसके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स बताएं कितने होंगे। ये अक्सर आप में से भी किसी ने देखा होगा, अगर किसी ने पास पेपर देखा हो तो इस टाइप से एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं। तो उसके लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हो, टाउन फंक्शन को अप्लाई करते हैं। अब एमसीक्यूज में देखें, जी ऑफ 80 लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप इन जी आर। सिंपल 18 की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखें प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर पावर में ऐड किया, फिर सिंपल जब सॉल्व किया आंसर 6 आ गया। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स, या कह सकते हो अप टू आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स कितने हैं, टाउ ऑफ एन है। नेक्स्ट में भी एक ग्रुप लिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 30 है। तो सिंपल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने के लिए भी वही शॉर्ट ट्रिक है, 5 3 2, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन बनी। तो आपने हर किसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके पावर में क्या कर देना है, सिंपल 1 को ऐड कर दिया। जब ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास सिंपल 8 आ गया। तो ये आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था इसके बारे में, क्या फंक्शन होती है। अब थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं। कल का एक्चुअली थोड़ा सा याद हो किसी को तो एमसीक्यूज चले पूछ लेती थोड़े बहुत आपसे। कि मैं आपको देती हूँ एक ग्रुप, सी देती हूँ, Z120। मैं पूछती हूँ कि हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40 इन Z120। मैं पूछ रही हूँ कि ऑर्डर 40 के Z120 में कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं। मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। अब एक बात याद रखिएगा, मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप की ही बात कर रही हूँ, माइंड में आपके आएगा टाव फंक्शन। लेकिन अभी अगर आपको याद हो कि जितने भी हमने एमसीक्यूज किए इसमें आपको सिर्फ ग्रुप का ऑर्डर गिवन था, और आप टा फंक्शन ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, आपको दो नंबर्स नहीं गिवन थे। ये भी बात आपने याद रखनी है। अब ऐसा ना हो, अब आप इस पे टा फंक्शन अप्लाई करने बैठो तो आपको तो ये समझ नहीं आएगा कि अप्लाई कौन से नंबर के ऊपर करना है। ये चीज भी याद रखनी है आपने कि कितनी वैल्यूज आपको गिवन। तो इसके लिए एक अलग से शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास दो डिजिट्स गिवन हो, यानी दो वैल्यूज गिवन हो, और आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालना चाहो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लेग्रांज थ्योरम यूज करते हो। लेग्रांज थ्योरम हमें क्या बताता है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 40 है और ये ग्रुप का ऑर्डर है। तो 40 आपने देखना है पहले कि क्या 40 120 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर 40 120 को कर गया डिवाइड, तो इसका मतलब है कि उसका जो सब ग्रुप होता है वो यूनिक होता है, यूनिक होगा अगर वो डिवाइड कर गया तब। लेकिन अगर उसने डिवाइड नहीं किया तो तब वो यूनिक नहीं होगा। उस टाइम पे आप कहोगे कि इट हैज नो सब ग्रुप। याद रखना है, अगर आपको दो डिजिट्स गिवन हो तो तब आपने क्या करना है, लैग्रांज थ्योरम यूज करना है। लैग्रांज थ्योरम हमें बताता है कि अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करेगा तो तब उसका यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं करेगा
तो तब यूनिक नहीं होगा, तो उस टाइम पे उसका कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है 40 से 120 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सब ग्रुप एक एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ऑप्शन में आपको बाजेगा 1 0 2 3, या यूनिक भी आ सकता है, ये इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो तब आपने यूनिक के ऊपर जो है वो टिक लगाना है, या वन अगर ऑप्शन में है तो आपने वन के ऊपर टिक लगा देना है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 की जगह दे दूं 50। अब 50 पे देखना है आपने 120 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो 50 तो नहीं करेगा 120 को डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट हैज नो सब ग्रुप्स। ठीक है, उस टाइम पे आपने ये कहना। अब आप में से अगर किसी ने मेरा कल का लेक्चर देखा हो तो यहाँ वो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे हमने ना आइलर फाइव फंक्शन जब पढ़ा था, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए भी लैग्रांज थ्योरम को यूज किया था। लेकिन याद रखिएगा, मैं डिफरेंस बता रही हूँ। वो जो पिछला था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई करते हो। ये सब ग्रुप की बात कर रहा है, तो सब ग्रुप में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आपको वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जब तक वो आपको समझ नहीं होगी तो आप एमसीक्यूज को हल नहीं कर सकते, और जल्दबाजी में तो आप बिल्कुल भी सही ऑप्शन पे टिक नहीं लगा सकते। तो पहले आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, वो गौर से पढ़ना है। अब मैं एक और एमसीक्यूज भी पूछ लेती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ये बताएं, कल के लेक्चर में से थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं। 0 50 है। अब मैं कहती हूँ, ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ, एक में देती हूँ 10, दूसरे में देती हूँ 15, ये 5 लिखा हुआ है, फिर देती हूँ 29, फिर देती हूँ 45। अब मैं पूछ रही हूँ कि विच वन ऑफ देम इज जनरेटर ऑफ Z50। मैं कह रही हूँ कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा Z50 का जनरेटर है। आपने जनरेटर चेक करना है चारों में से कौन सा है। तो अगर मेरा कल का लेक्चर गौर से सुना हो तो जनरेटर निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी कि जनरेटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ग्रुप के ऑर्डर के साथ जीसीडी वन होता है। वन होता है जीसीडी। 10 का 50 के साथ जीसीडी वन होगा? नहीं होगा। 15 का होगा? नहीं होगा। 45 का भी नहीं होगा। 29 का होगा। जीसीडी अगर आप 29 का लो और 50 का लो तो वो वन होगा। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन सी आपका करेक्ट। सिमिलरली, मैं अगर CO50 की बात करूं तो तब भी आपने यही बात करनी है। Z50 हो या Z50 की बात हो, तब भी आपने ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। उसके बाद उसके बाद एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि जो डीएन ग्रुप है ना, डाइहेड्रल ग्रुप DN, उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि हाफ एलिमेंट्स रोटेशन के होते हैं और हाफ रिफ्लेक्शन के होते हैं। जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं डीएन के अंदर, जितनी भी रिफ्लेक्शंस है डीएन के अंदर, उन सबका ऑर्डर 2 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो वो सेल्फ इनवर्स होता है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ये आपको अभी आगे जाके काम आएगी जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। और एक और बात, अभी आपने डीएन के क्या निकाले थे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाले थे और नंबर ऑफ सिंपल सब ग्रुप्स आपने कैलकुलेट किए थे। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने कैलकुलेट नहीं किया था, वो आपने करना है। क्योंकि मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कल के लेक्चर में डिफाइन नहीं की थी। और ये चीज भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप ऐसा ना हो आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ग्रुप अगर हो उसमें मेथड चेंज है, सिंपल अगर ग्रुप है उसमें चेंज फॉर्म शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी। तो डीएन की अगर आप नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहो ऑर्डर 2 के, सबसे अहम बात, मैं सिर्फ ऑर्डर 2 की बात कर रही हूँ डीएन के अंदर। लेकिन अगर ऑर्डर और हो रहा है, चेंज है, जैसे 3 4 5 है, उसकी शॉर्ट ट्रिक और है। लेकिन ऑर्डर 2 की फेमस है, ये बहुत बार आती है। तो इसके लिए आपने एन लिखते हो, लेकिन तब जब एन आपके पास ओड हो, और N+1 होती है।
लेकिन तब जब एन आपके पास इवन हो। ये बात आपने याद रखनी है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से भी इलेबोरेट कर लेते हैं। मैं पूछती हूँ कि आपके पास गिवन है डी ऑफ 10। मैं कहूँ हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन D10। D10 में ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स होंगे? तो तब आपने क्या करना है? तो तब आपने माइंड में सोचना है कि 10 कौन सा नंबर है। 10 पहले तो आपने देखना है इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए क्या था? इवन नंबर के लिए था एंड में आपने +1 कर देना था। तो इवन नंबर क्या 10 था, तो 10 में जब आपने 1 ऐड किया तो क्या बन गया? 11 बन गया। तो इसका मतलब इसमें कितने हैं? 11। लेकिन अगर ओड होता तो सिंपल वही नंबर रह जाना था। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 होता तो तब 5 बनने। और सब ग्रुप्स का सिंपल तो आपको आइडिया है। अब मैं पूछूं, मुझे ये बताओ, D4 के कितने सब ग्रुप्स हैं? मैं पूछ लूं D4 के कितने सब ग्रुप्स हैं, या मैं पूछूं कि विच वन ऑफ देम इज अ सब ग्रुप ऑफ D4? एक ऑप्शन में दे दूं B4, एक में दे दूं C4, सी में देती हूँ बोथ, और डी में देती हूँ नन ऑफ दिस। तो सब ग्रुप का आपको पता है क्या होता है? उसका छोटा सबसेट होता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि D4 का ऑर्डर कितना है? 8 है। कलाइन फोर ग्रुप का सबको आइडिया है। कलाइन फोर ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसका 4 है। ये C4 साइक्लिक ग्रुप है, इसका 4 है। तो हमेशा याद रखिएगा सब ग्रुप में जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। देखिए इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। मैंने अब डिसाइड करना कौन सा वाला होगा। तो देखिए 4 8 को डिवाइड करता है, 4 2 8, ये भी तो इसको डिवाइड करता है, तो उसका मतलब है कि दोनों उसको डिवाइड करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। दोनों के दोनों इसके क्या बन जाएंगे? इसके सब ग्रुप्स बनेंगे। एक और बात भी याद रखिएगा, मैं एक MCQs में देती हूँ Z120 है। ऑप्शन में दे रही हूँ इधर 3 जनरेटर, फिर दे रही हूँ 5 जनरेटर। जनरेटर का तो आपको आइडिया ना, ये साइन जनरेटर को शो करता है। जनरेटर को शो करने का मतलब है इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। वो एलिमेंट्स जो 3 जनरेट कर रहा है, ये 5 का जनरेटर है, मतलब 5 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं। ये 7 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं। ये जनरेटर की बात कर रही हूँ। पीछे जो मैंने MCQs दिया था वो मैंने जनरेटर नहीं लिखा हुआ था, वो तो मैंने सिंपल एलिमेंट का ऑर्डर लिखा हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप जब एलिमेंट लिखो तो ऐसे जनरेटर का साइन शो कर दो। जनरेटर का मतलब है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स तो खत्म नहीं होंगे, वो तो काफी सारे होंगे। तो अब ये बताएं जी ऑफ 120 का जनरेटर कौन सा एलिमेंट होगा, ये आपने देखना है। इन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका जनरेटर है। तो जनरेटर के लिए भी यही मैंने आपको बात बताई थी कि वो एलिमेंट जिसका GCD दूसरे के साथ जो है वो 1 हो जाए, वो उसका जनरेटर कहलाता है। तो अब आपने देखना है कि किसका जनरेटर जो है, किसका जो GCD है वो इन सबके साथ 1 है। तो इसमें आप देख रहे हो 7 का अगर मैं GCD लूँ 120 के साथ तो वो 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जनरेटर का एलिमेंट है वो 7 है। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे तो पूछ लें। कल के लेक्चर में हम MCQs करेंगे। और अगर टाइम बच गया MCQs के अलावा, चलिए MCQs ही कर लेंगे कल हम अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट में परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। देन परम्यूटेशन के बाद कुछ ग्रुप्स को देखेंगे, टेबल चेक करेंगे, लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, कोसेट्स क्या होता है। उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड भी MCQs करेंगे। देन उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप्स के ऊपर जाएंगे, और फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे कैसे निकालते हैं। सिंपल ग्रुप क्या होता है इसको भी देखेंगे। और भी आपको पता है ग्रुप 3 कितनी वास्ट है। कम्यूटेटर क्या चीज होती है, फैक्टर ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इन सबको करेंगे।
देन उसके बाद हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, या फिर रिंग भी देख लेंगे, जिसको भी हम करेंगे।